हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया का सीरीज 5 करने वाले हैं। आज मैं आपके सामने वही 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जैसा कि सीरीज में हमारे चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 81। घुमुरा किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पर झूमर की बात नहीं हो रही है, झुमैर की बात नहीं हो रही है, घूमर की बात नहीं हो रही है। इन सब के बारे में मैं आपको पिछले सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर बात हो रही है घुमुरा की। किसकी बात हो रही है? घुमुरा की। घुमुरा किस कहाँ का डांस है? वो है उड़ीसा का। राजस्थान का भी बता चुका हूँ आपको, मध्य प्रदेश का भी बता चुका हूँ, सारे बता चुका हूँ। इन दोनों राज्यों के मैं आपको सारे कंप्लीट डांसेस बता चुका हूँ। घुमुरा कहाँ का है? घुमुरा है आपके उड़ीसा का। ठीक है बात। उड़ीसा के और डांसेस की अगर आप बात करते हो तो एक है गौड़ नाचा। गौड़ नाचा। और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन जो नहीं है क्वेश्चंस में वो सारे मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। गौड़ नाचा, गोटी पुआ, आप लोगों को बता ही चुका हूँ। गोटी पुआ जब उड़ीसी नृत्य की बात हो रही तब बताया था। छऊ बताया था यहाँ पर। छऊ दो राज्यों में, तीन राज्यों में होता है ये भी बताया था। भागा नाचा। भागा नाचा। कर्मा। कर्मा बहुत सारे राज्यों में होता है। एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब में होता है। फिर उसके बाद झुमैर। झुमैर। झूमर कहाँ का है? झूमर है आपके हरियाणा का। यहाँ का क्या है? झुमैर है। ठीक है बात। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट है दलखई। कई बार पेपर में आया है। दलखई कहाँ का है? दलकई उड़ीसा का है। दलखई। दलखई कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है। कर्नाटक के कुछ डांसेस तो देख लेते हैं। कर्नाटक का है यक्षगान, बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्षगान कई बार पेपर में आया। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा। कुनीथा या फिर डोलू कुनीथा किसी भी तरीके से आएगा तो कर्नाटक का ही होगा। कुनीथा याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद वीर गासे। वीर गासे ये भी कहाँ का है? आपके कर्नाटक का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणप्पा उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। रणप्पा की बात हो रही है। रणप्पा उड़ीसा का एक नृत्य है जिसमें किस भगवान के जीवन का अभिनय होता है? रणप्पा किसके लिए है? रणप्पा है कृष्ण जी के लिए। रणप्पा है कृष्ण जी के लिए, याद कर लीजिएगा। उड़ीसा का डांस है ये। ठीक है बात। रणप्पा किसके किस किस भगवान के लिए समर्पित है? कृष्ण भगवान के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य उड़ीसा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस रिलेटेड टू उड़ीसा? वहीं लावड़ी की अगर बात करते हैं तो लावड़ी महाराष्ट्र का है। डंडा नाचा या फिर डंडा जात्रा। डंडा जात्रा। ठीक है बात। ये उड़ीसा से संबंधित है। लूर की बात करते हैं तो ये हरियाणा का है। लूर कहाँ का है? हरियाणा का है, ये बता चुका हूँ। चैती घोड़ा। चैती घोड़ा ये भी उड़ीसा का ही है। चैती घोड़ा ये भी उड़ीसा का ही है। ठीक है बात। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं यहाँ पर। यहाँ पर होना चाहिए था 1 और 2, 2 और 3 इस तरह का होना चाहिए था, शायद वो मुझसे मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। एक है डंडा नाचा या फिर इसको डंडा जात्रा भी बोला जाता है, और दूसरा है आपका चैती घोड़ा। याद कर लीजिएगा ये दोनों, डंडा नाचा चैती घोड़ा, ये दोनों कहाँ के हैं? आपके उड़ीसा के ही हैं। ठीक है बात। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन कम वो हो गया हो, आधा मैंने ध्यान न दिया हो, आधा ही टाइप हुआ। डंडा नाचा और चैती घोड़ा। ठीक है, दोनों है। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में मछुआरा समुदाय के बीच लोकप्रिय है? कौन सा है? गरबा। गरबा कहाँ का है? गरबा कहाँ का है? गरबा है गुजरात का। टिप्पाणी। टिप्पाणी भी कहाँ का है? गुजरात का। चैती घोड़ा ये है इसका आंसर। चैती घोड़ा जो है ये मछुआरा समुदाय का डांस है जो कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, चैती घोड़ा। नेक्स्ट। उड़ीसा का दलखई। देखिए मैंने बताया था ना, दलखई बहुत इंपॉर्टेंट है। दलखई कई बार पेपर में आया है। उड़ीसा का दलखई नृत्य आमतौर पर किस देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? देखिए दलखई नृत्य जो होता है वो पहली बात तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के लिए है, जो उर्वरता की देवी होती है उनको प्रसन्न करने के लिए होता है। तो इस तरह से अगर देखेंगे, और एक और देवी है जिनको समर्पित करने के लिए किया जाता है, वो है दुर्गा, माँ दुर्गा, उनको समर्पित है ये डांस। और अगर आपसे पूछा जाए उर्वरता की देवी या फिर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के लिए समर्पित कौन सा डांस है आपका उड़ीसा का, तो वो भी दलखाई ही होगा। कौन सा होगा? दलखाई होगा। दोनों देवी, दोनों डेटीज आप याद करेंगे, दोनों गॉडेसेस याद करेंगे। एक है आपके माँ दुर्गा और गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, दोनों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। कीसाबादी किस राज्य का लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं? देखिए पहली बात तो कीसाबादी
कीसाबादी में सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है? पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं। ये कहाँ का है? कीसाबादी जो है ये है आपके उड़ीसा का डांस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं। उत्तर प्रदेश के भी मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं, वेस्ट बंगाल का भी करवा दिया है, सिक्किम बचा हुआ है, सिक्किम करवाऊंगा मैं आगे। ठीक है बात। डंडा नाचा या फिर डंडा यात्रा किसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये मैंने करवा दिया है। कौन किसका है? आपका उड़ीसा का है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही आपने देखा था, डंडा नाटा या फिर डंडा यात्रा किसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वो है उड़ीसा का। तो उड़ीसा के कौन कौन से नृत्य हो गए? तो पहली बार डंडा नाटा डंडा यात्रा हो गया, कीसाबादी हो गया, दलखाई हो जाता है, चैती घोड़ा हो जाता है, ठीक है बात, रड़प्पा हो जाता है, गौड़ा नाचा हो जाता है, गोटी पुआ हो जाता है, भागा नाचा हो जाता है, झुमैर हो जाता है। ठीक है बात। ये सारे डांस किसके हैं? उड़ीसा के हैं। ठीक है बात, इसको ये दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, मेधा नाचा। मेधा नाचा कहाँ का है? मेधा नाचा भी उड़ीसा का ही है। मेधा नाचा भी कहाँ का है? आपके उड़ीसा का ही है मेधा नाचा। तो अब आपने देखा नाचा नाचा जहां पर भी आएगा तो आप एक ऑप्शन जा सकते हैं किसके साथ? उड़ीसा के साथ जा सकते हैं। ठीक है बात। तो नाचा देख करके, चाहे वो आपका गौड़ नाचा होगा, चाहे भागा नाचा होगा, चाहे डंडा नाचा होगा, चाहे आपका मेधा नाचा होगा, ये सब कहाँ के हैं? उड़ीसा के डांस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य के किस शैली का जनक भिखारी ठाकुर को माना जाता है? ये कई बार पेपर में पूछा गया है, और बिहार बिहार के जो भी पेपर होते हैं उनमें तो पूछ ही लेता है। भिखारी ठाकुर किसके हैं? विदेशिया के हैं। बी से भिखारी ठाकुर, बी से विदेशिया, याद कर लीजिए। भिखारी ठाकुर के कौन है? भिखारी ठाकुर किसका जनक माने जाते हैं? विदेशिया के। ठीक है बात। अगर वहीं पर मैं बात करता हूँ ढोला का, तो देखिए ढोला 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 मारू, ढोला मारू, ढोला ढोला मारू, ये राजस्थान का है। एक फोकलोर है, एक तरह से कह सकते हैं आप। ठीक है बात। एक तरह से समझिए एक रोमांटिक स्टोरी है ढोला और मारू की, राजस्थान और एमपी की है। ठीक है बात। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो राजस्थान से होती है। अगर कहीं पर भी पूछा है ढोला मारू कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में होता है। कजरी की अगर बात करते हैं तो यूपी की है। जिजिया कहाँ का है? जिजिया मिथिला क्षेत्र में होता है, मिथिला वाले क्षेत्र में होता है, बिहार में। बिहार में। लेकिन यहाँ पर भिखारी ठाकुर का पूछा गया, तो भिखारी ठाकुर का कौन सा हो जाएगा? विदेशिया। विदेशिया भी कहाँ पर होता है? बिहार में ही होता है। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली के होली के त्योहार के अवसर पर किया जाने वाला बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? विच ऑफ द फेमस फोक डांस ऑफ बिहार परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ होली फेस्टिवल? ठीक है बात। तो फगुआ की बात करते हैं, तो फगुआ जो होता है वो यूपी के पूर्वांचल वाले क्षेत्र और बिहार वाले क्षेत्र में होता है। गिद्दा की अगर बात करें, गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा पंजाब का है, पंजाब का है। ठीक है बात। पोंग, या फिर इस तरह से लिखते हैं इसको, पोनंग भी लिखा जाता है, पोनंग, ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का है, प्रदेश का है। फिर उसके बाद हिक्कात जो है वो आपके कश्मीर का है। हिक्कात कहाँ का है? कश्मीर का है। कश्मीर का एक और इंपॉर्टेंट डांस है जिसको बोलते हैं रौफ, रॉफ। ठीक है बात। इक्कात और ऑफ कश्मीर में करवाऊंगा, परेशान ना होइएगा, सारे स्टेट होंगे एक एक करके, अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर होली के त्योहार के समय कौन सा होता है? फागुन के महीने में फगुआ होता है, जो हमारे क्षेत्र पूर्वांचल, पूर्वांचल यूपी में भी होता है, बिहार वाले क्षेत्र में। तो होली के त्योहार के अवसर पर किया जाने वाला बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? फगुआ है। ठीक है बात। नेक्स्ट, जट जटिन। जट जटिन की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? जट जटिन फेमस फोक डांसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये बिहार का है। किसका है? बिहार का है। तो बिहार के आपने कौन कौन से देखे अभी तक? जट जटिन देखे, विदेशिया देखा, फगुआ देखा, ठीक है बात, झिझिया देखा। ठीक है, तो ये सारे डांसेस कहाँ के हैं? आपके बिहार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झिझिया। झिझिया अभी आपको बता दिया, झिझिया कहाँ का है? झिझिया बिहार का है। उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? वो है आपके बिहार राज्य से हुई है। ठीक है बात। अब एक आता है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ भी हुआ था जब मेरी बिटिया हुई थी, तो वहां पर ये डांस ये होता है, ये होता है हमारे तरफ भी। बिहार में एक बच्चे के जन्म समारोह के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो वो है सोहर। कौन सा है? सोहर। साम चकेवा ये भी बिहार का है, साम चकेवा ये भी बिहार का है। बोलबे ये भी बिहार का है, बिहार का है। और गंगा पूजा के लिए गंगिया होता है, ये भी बिहार का है। तो बिहार के बहुत सारे डांस आपने देख लिए हैं। बिहार के कौन कौन से डांस हो गया? गंगिया हो गया, बोलबे हो गया, सोहर हो गया, साम चकेवा हो गया, ठीक है बाद झिझिया हो गया, जट जटिन हो गया, फगुआ हो गया, विदेशिया हो गया। ये सारे डांस किसके हो गए? आपके बिहार के हो गए। ये सारे डांस किसके हो गए? बिहार के हो गए। ठीक है बात। संबंधित नहीं है पूछा है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज नॉट रिलेटेड टू बिहार? अब नॉट रिलेटेड टू बिहार अगर देखेंगे, तो ये देखिए, पहला है बोलबे, बोलबे है। कजरी, कजरी भी है। सोहर, सोहर भी है। तो ये जो गराडी है, ये गराडी जो होता है, ठीक है बात, गराडी ये जो होता है, ये आपके गराडी, ये बिहार, ये आपके पुदुचेरी का है, पुदुचेरी का है, पुदुचेरी का है।
गराडी कहाँ का है? पुदुचेरी का है। बाकी सारे आपके कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, डोमकच निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकनृत्य है? याद करिए, डोमकच मैंने इससे पहले आपको करवाया है। डोमकच आपके झारखंड में भी होता है। डोमकच कहाँ पर होता है? झारखंड में भी होता है। तो झारखंड से ही अलग हुआ था, सॉरी, बिहार से अलग हुआ था झारखंड सन 2000 में। तो बिहार में भी कौन सा डांस होता है? आपके डोमकच होता है। तो यहाँ पर झारखंड ऑप्शन में नहीं है, तो आप किसके साथ चले जाएंगे? बिहार के साथ। ऑप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन भी रोल प्ले करता है, तो उसको देख करके करेंगे। ठीक है बात। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य नहीं है? नहीं पूछा है। तो कुणबी, कुणबी आपका गोवा में होता है। कुणबी गोवा में होता है। मांडो, मांडो गोवा में होता है। झूमर, झूमर की अगर बात करते हैं तो ये हरियाणा का है। झूमर कहाँ का है? हरियाणा का है। गौफ की अगर बात करते हैं तो गौफ भी गोवा में होता है। गौफ भी कहाँ पर होता है? गोवा में होता है। और एक और आप याद करेंगे, शिग्मो, शिग्मो फेस्टिवल भी है। शिग्मो, और शिग्मो डांस भी है। शिग्मो फेस्टिवल भी है और शिग्मो डांस भी है। ये भी कहाँ का है? गोवा का है। तो गोवा के कौन कौन से डांस आपको दिमाग में आ गया? कुणबी हो गया, मांडो हो गया, गौफ हो गया और शिग्मो हो गया। कुणबी, मांडो, गौफ और शिग्मो। ठीक है बात। उसके बाद ढालो नृत्य की बात करेंगे। ढालो, ढालो या ढोला नहीं है। ढोला, ढोला, ढोला अगर बोलेंगे तो ढोला, ढोला मारू हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है बात। और एमपी वाले क्षेत्र में ये है ढालो। ये क्या है? ढालो, 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 ढालो। ठीक है बात। ए इधर आ जाएगा, वो इधर चला जाएगा। यहाँ पर ओ की मात्रा इधर से इधर उठा दो। ढालो नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का नहीं है। कहाँ का है ये? गोवा का है। कहाँ का है ये? गोवा का है। ढालो नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है बात। तो गोवा के कौन कौन से नृत्य आपके दिमाग में बैठ गए? कुणबी हो बैठ गया, मांडो बैठ गया, गौफ बैठ गया, शिगमो बैठ गया और ढालो बैठ गया। कुणबी, मांडो, गौफ, शिगमो, ढालो। कुणबी, मांडो, गौफ, शिगमो, ढालो, ये सब कहाँ के हैं? आपके गोवा के नृत्य हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? तो अब मांडो, मांडो कहाँ का है? ये गोवा का हो गया। मांडो कहाँ का हो गया? गोवा का हो गया। फगुआ की बात करेंगे तो झारखंड, बिहार और आपका ईस्टर्न यूपी में हो जाता है। चरकुला कहाँ का है? यूपी का है। पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ये सब मैं करवा चुका हूँ, लिख देता हूँ। चरकुला कहाँ का है? यूपी का है। पंडवानी कहाँ का है? तीजन बाई वाला, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का। फगुआ कहाँ पर होता है? मेनली ये होता है आपके बिहार और झारखंड में। बिहार और झारखंड में, यूपी में भी आएगा ऑप्शन में तो, लेकिन अगर ऑप्शन में देता है बिहार, झारखंड, यूपी, तो सबसे पहले आप बिहार के साथ जाएंगे, फिर झारखंड के साथ जाएंगे और फिर लास्ट में आप यूपी के साथ जाएंगे। ठीक है बात, क्योंकि सटा हुआ ट्रांजिशन वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 99। दीपक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है गोवा का। दीपक नृत्य, दीपक नृत्य कहाँ का है? ये है गोवा का। ये भी याद करिए, दीपक नृत्य कहाँ का है? गोवा का। तो गोवा के अभी तक आपने कौन कौन से देखे? गोवा का आपने अभी यहाँ पर देख लिया दीपक नृत्य, उसके बाद मांडो देख लिया, ढालो देख लिया, कुणबी देख लिया, गौफ देख लिया, फिग्मो देख लिया। समझ में आ गई बात? ये सारे कहाँ के हैं? आपके गोवा के हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें भी हमने शतक मार लिया। अब दो सब्जेक्ट में हमने शतक मार लिए हैं। पहला मारा है एस्ट्रोलॉजी में, दूसरा मारा है आपके आर्ट एंड कल्चर में। हिस्ट्री की भी क्लासेस आपकी आज से शुरू हो जाएगी। हिस्ट्री का भी लेक्चर आपको अपलोड हो जाएगा, जहां पर मैं एस्ट्रोलॉजी के भी लेक्चर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सॉरी एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस मैं करवा रहा था। अब उसी की जगह पर मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है बात। अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन चलेंगे, फिर एस्ट्रोनॉमी के जो जो आपके दो सीरीज बची हुई हैं एस्ट्रोनॉमी के, लगभग ये मान के चलिए 30-35 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो मैं करवा दूंगा, वो मैं डाल दूंगा उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का पारंपरिक लोक नृत्य है जो प्रत्येक साल वसंत ऋतु के आगमन के दौरान किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ गोवा परफॉर्म्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन? ये कौन सा है? विदेशिया, विदेशिया कहाँ का है? विदेशिया अभी आपने पढ़ा है। विदेशिया कहाँ का है? बिहारी, बिहारी जी वाला कौन सा है? अभी कब? भिखारी जी वाला, भिखारी ठाकुर जी वाला। विदेशिया ये कहाँ का है? बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। बौड़ोछम, बौड़ोछम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बौड़ोछम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। गिरिडा, गिरिडा कहाँ का है? गिरिडा है आपका एमपी का। गिरिडा कहाँ का है? एमपी का। अभी ये बचा आपका शिग्मो, 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 शिग्मो मैंने बताया त्योहार भी है और क्या है? डांस भी है। ये कहाँ का है? गोवा का है। तो इसके साथ आपके ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है बात। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज अच्छी लग रही है, ये चैनल अच्छा लग रहा है, मुझसे थोड़ा बहुत आपका अगर लगाव बढ़ा है, तो प्लीज इस चैनल को आगे बढ़ाएं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें इसको। ठीक है, जिससे मैं और अच्छे से इसमें काम कर सकूं।
देखिए, हर चीज के लिए मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। मेरे मोटिवेशन आप लोग हैं। जब तक आप लोग मुझे मोटिवेशन नहीं देंगे तब तक मैं आगे काम कैसे कर सकूंगा। आपकी मोटिवेशन क्या है? जब मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों को पसंद में आ रहा है। जब आप लोग कमेंट करते हो उसमें कि अच्छा लगा सर, ये क्वेश्चन है, ये चीज है, तो अच्छा लगता है उसमें। ठीक है, लाइक्स आते हैं तो अच्छा लगता है उसमें। मोटिवेशन है। मैं आपके सामने तो हूँ नहीं, आपको वर्चुअली ही ये सारी चीजें करनी है। रियल जब आप लोगों के सामने था तो रियलिटी में क्लास लेता था सामने, तो आप लोग को देख करके आपके चेहरे में पहचानता था। अभी मैं लैपटॉप के सामने बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई नहीं दिख रहा यहाँ पर, बस हाँ। लेकिन आपके जो रिएक्शंस होते हैं उससे पता चलता है कि हाँ, आप लोगों को ये पसंद में आ रहा है। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो उससे जरूर अवगत कराएं मुझे, मैं उससे जरूर सुधारूंगा। ठीक है बात। ऐप लाइव हो चुका है। ऐप पर दो कोर्सेज मैंने लॉन्च कर दिए हैं। पहला है आपका हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च कर दिया है, दूसरा इंडियन मैपिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया है। लेक्चर उसमें अपलोड होने लगेंगे। ठीक है बात, और लाइव क्लासेस भी उसकी शुरू हो जाएंगी। तो बस यही है आप लोगों के सामने। ठीक है बात, इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।